सो हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग देखी थी। इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि हमारी क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेने जा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मुझे एक इक्वेशन दी गई है CrO4 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव। मुझे इसको बैलेंस करना है। सो पहला स्टेप क्या था? राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब मैं पहले भी पुराने लेक्चरों में CrO4 2 नेगेटिव का निकाल चुका हूं। ये 2 नेगेटिव पूरे आयन के ऊपर है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2। तो 4 इंटू -2 -8 उस साइड जाएगा, क्या होगा मेरे पास? +6 रह जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। आयोडीन का -1 दे ही रखा है, क्रोमियम का +3 दे रखा है। इस आयोडीन का निकालना है। ये 1 नेगेटिव आयोडेट आयन के ऊपर है, पूरे IO3 नेगेटिव के ऊपर है। तो ऑक्सीजन का -2 है, 3 इंटू -2 -6 उस साइड जाएगा, +6 हो जाएगा। 1 माइनस हो गया तो कितना बचा? यहाँ पे +5 बचा। सो पहला स्टेप हो गया मेरे पास, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो दूसरा स्टेप भी मैं इसी में कर रहा हूं। यहाँ पे +6 से क्या हो रहा है? +3 जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन। आयोडीन -1 से +5 जा रहा है, यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तीसरा स्टेप क्या था आपका? तीसरा स्टेप था सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं CrO4 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है? Cr3 पॉजिटिव बन रहा है। क्लियर है? तो ये मेरे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है? I नेगेटिव से क्या बन रहा है? IO3 नेगेटिव बन रहा है। -1 से +5 जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। चौथा स्टेप क्या था? आपको याद होगा, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन से एटम है? क्रोमियम। यहां भी एक क्रोमियम है, यहां भी एक क्रोमियम है। तो ये बैलेंस है। तो इसको चौथे स्टेप में इस इक्वेशन को मैं एज सच ही लिख दूंगा। आप जब एंट्रेंस के लिए करोगे तो फटाफट आप निकाल दे जाओगे। यहां भी एक आयोडीन है, यहां भी एक आयोडीन है। तो मुझे ऑल अदर एटम यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मुझे कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पांचवें स्टेप में क्या था? बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? जिस आप रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन के एटम काउंट कीजिए। जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल दीजिए। तो यहां देखिए, रिएक्टेंट वाली साइड 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट वाली साइड कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पे इस साइड 4 ऑक्सीजन कम है, तो इस साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा। क्या होगा? CrO4 2 नेगेटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 4H2O आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट वाली साइड 3 ऑक्सीजन एटम है, रिएक्टेंट वाली साइड कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो मैं रिएक्टेंट वाली साइड जितने ऑक्सीजन एटम कम है, कितने? 3 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा। तो क्या आ जाएगा? I नेगेटिव प्लस 3H2O गिव राइज टू IO3 नेगेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6th वन, अब आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते थे? अगर एसिडिक मीडियम है तो बड़ा ही सिंपल है। जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H पॉजिटिव डाल दीजिए। अगर बेसिक मीडियम है तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और मान लो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। कहां हो रही है? बेसिक मीडियम में हो रही है। तो मुझे क्या करना है? जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर डालूंगा और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव डाल दूंगा। तो आप देखिएगा, इस साइड कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन कम है। कितने कम है? 8 हाइड्रोजन कम है। तो इस साइड में जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर डाल दूंगा, 8 वाटर डाल दूंगा और इस साइड उतने ही OH डाल दूंगा। कितने? 8 OH। तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? CrO4 2 नेगेटिव प्लस 8H2O गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 8OH नेगेटिव बन जाएगी। बन गई बेटे। अब ये 4H2O इस साइड जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो ये कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। तो नेट इक्वेशन मेरी CrO2 नेगेटिव प्लस 4H2O और क्या हो जाएगा मेरे पास? Cr3 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास? 8OH नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या हो गया?
हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब मैं इस साइड हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा, इस साइड रेक्टेंट वाली साइड आपको 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन मेरे को दिख रहे हैं, पर प्रोडक्ट वाली साइड कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बेसिक मीडियम में जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर डाल दीजिए और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही OH डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, I नेगेटिव प्लस 3H2O। तो इधर 6 है तो मैं प्रोडक्ट वाली साइड क्या करने जा रहा हूं, प्रोडक्ट वाली साइड में 6 वाटर डालने जा रहा हूं और उसके ऑपोजिट साइड 6 OH नेगेटिव डालने जा रहा हूं। क्या डालने जा रहा हूं, 6 OH नेगेटिव मैंने डाल दिए, 6 OH नेगेटिव डाल दिए बेटे मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज की बैलेंसिंग कैसे करते थे, आप देखते थे जिस साइड नेगेटिव चार्ज कम है उस साइड उतने इलेक्ट्रॉन डाल देते थे, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन आप डाल दोगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटे, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को बैलेंस करने जा रहा हूं। चार्ज को क्या करने जा रहा हूं, बैलेंस करने जा रहा हूं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में मैं नीचे ही कर लेता हूं। यहां पे क्या है, 2 नेगेटिव है, वाटर आपका न्यूट्रल है, तो रिएक्टेंट वाली साइड -2 चार्ज है। अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड देखूं तो प्रोडक्ट वाली साइड मुझे क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट वाली साइड मुझे +3 दिख रहा है और 8 × -1 -8 दिख रहा है, तो इट इज इक्वल टू -5। तो इधर -5 है, इधर -2 है, तो इधर नेगेटिव चार्ज कम है। जिस साइड नेगेटिव चार्ज जितना कम है उतने इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज डाल दूं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो यहाँ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज 7 स्टेप क्या है मेरा, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास, CrO4 2 नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, कितने इलेक्ट्रॉन डालने जा रहा हूं मैं बेटे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहा हूं और मेरे पास इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड Cr3 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा 8 OH नेगेटिव आयन हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया किसका, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का चार्ज बैलेंस करना है। इधर क्या दिख रहा है आपको, ये -1 है और इधर क्या है 6 × -1, ये -6 है, तो इट इज इक्वल टू -7। रिएक्टेंट वाली साइड -7 चार्ज है, प्रोडक्ट वाली साइड अगर चार्ज देखेंगे -1 है। प्रोडक्ट वाली साइड चार्ज क्या है, -1 है। तो मेरे पास क्या है, मुझे -7 और -1 को इक्वल करना है। तो इस साइड अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो मेरा 6 इलेक्ट्रॉन के कारण 6 नेगेटिव 1 नेगेटिव 7 नेगेटिव और 7 नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, I नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6 OH नेगेटिव गिव राइज टू IO3 नेगेटिव प्लस 6H2O प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है, तो मेरा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, ताकि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर हो। तो मेरी यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, I नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6 OH नेगेटिव गिव राइज टू IO3 नेगेटिव प्लस 6H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, CrO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 8 OH नेगेटिव। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है जहां 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो मेरी नेट इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे, नेट इक्वेशन मेरी बन जाएगी यहां पे I नेगेटिव प्लस 2 CrO4 2 नेगेटिव, इसको ऐड कर दिया। अब ये 2 × 4 8H2O, 8H2O प्लस 3H2O 11H2O, इस साइड 6H2O है, 6H2O को इधर ले आओ तो 11 में से 6 गए, कितने बच गए मेरे पास 5H2O। तो यहां आएगा 5H2O, इट विल गिव राइज टू
ठीक है, और ये मेरे पास 6OH नेगेटिव है और इधर कितने हैं 16OH नेगेटिव है। 2 into 8 16, 16 में से 10 मेरे पास कितने गए 6 गए तो कितने हो जाएंगे 10 रह जाएंगे। तो इस साइड आ जाएगा मेरे पास 2Cr3 पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस मेरे पास कितने थे 16 में कितने रह जाएंगे 10OH नेगेटिव रह जाएंगे। तो ये मेरे पास बैलेंस हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, एक आयोडीन इधर है, एक आयोडीन इधर है। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास 2 क्रोमियम। अब मैं ऑक्सीजन देख लेता हूं 2 4 8 8 and 5 13, इधर मेरे पास 3 और 10 13, हाइड्रोजन 10, इधर हाइड्रोजन 10। सो दिस इज माय बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। चलो अब एक और नया एग्जांपल लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CuS प्लस NO3 नेगेटिव गिव राइज टू Cu2 पॉजिटिव प्लस S8 प्लस NO। अब सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए -2, सल्फर नॉन मेटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे +2। नाइट्रेट पे आपने निकाला है, यहां पे क्या होगा पूरे नाइट्रेट पे -1 तो इस पे -2, इस पे क्या आ जाएगा +5, 0 -2 +2, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींचेगा। अब देखिए बेटे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा वहां पे कोई रेडॉक्स चेंज नहीं है, उसको आप इक्वेशन से चाहे अलग लिख दीजिए, बाद में ऐड कर दीजिए, उसको काउंटर आयन मानिए, दिस इज अ काउंटर आयन ऑफ S2 नेगेटिव आयन, इसको बाद में ऐड कर देंगे ताकि हमारे बैलेंसिंग में कोई क्या है कंफ्यूजन ना रहे। तो अब सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा इस इक्वेशन को S2 नेगेटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव, यहाँ +5 है, ये क्या है S8 0 प्लस NO +2 -2। पहला स्टेप हो गया, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां -2 से 0 जा रहा है तो क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, यहां +5 से +2 जा रहा है, यहां क्या हो रही है रिडक्शन। और मान लो ये रिएक्शन तुम्हारी बेसिक मीडियम में हो रही है, किसमें हो रही है बेटे बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन एंड रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन। तो इस साइड में लिखने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन, इस साइड रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन क्या है S2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है S8 में, और रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन में क्या हो रहा है NO3 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू NO। क्लियर है। अब बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर सल्फर 1 है, इधर 8 है, तो मैं इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो मेरे एटम बैलेंस हो गए। उसके बाद किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। इधर कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो इधर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो मुझे जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर डाल दीजिए। तो प्रोडक्ट वाली साइड 2 ऑक्सीजन कम है तो मैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिए ऐड कर दिए। अब उसके बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन जो है किस मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। अभी मैं सिंप्लिसिटी करने के लिए मैं इस बेसिक मीडियम से इसको अगर एसिडिक मीडियम कर लूं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, तो मैं इसको एसिडिक मीडियम लेके चल रहा हूं। एसिडिक मीडियम में आपने क्या करना है, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने H पॉजिटिव डाल दीजिए, उस साइड क्या कर दीजिए आप उतने क्या डाल दीजिए H पॉजिटिव आयन डाल दीजिए। तो इस साइड कितने हैं 2 2 4 4H 4 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो मैं क्या करूंगा इधर NO3 नेगेटिव 4H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा क्योंकि इस साइड हाइड्रोजन कम थे। क्या आ जाएगा मेरे पास NO + 2H2O आ जाएगा। जब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब किसको बैलेंस करना है चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस द चार्ज, इस साइड चार्ज देखिए 8 × -2 -16, 8 × 0 0, तो इधर क्या है मेरे पास -16 है, इधर 0 है, तो मुझे इस साइड भी कितना चाहिए -16 चार्ज चाहिए।
सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉन डाल के बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन डालूं चाहे प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन डालूं, तो मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पे 16 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इधर भी 16 नेगेटिव, इधर भी 16 नेगेटिव, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8s2 नेगेटिव प्लस s8 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस होने के बाद इधर मुझे देखना है, इधर -1 है, इधर कितना है +4 है, तो नेट चार्ज कितना हुआ +3 हुआ। इधर न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है, इस साइड मेरा 0 चार्ज है, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो +3 को 0 के बराबर करना है। तो मैं क्या करूं, अगर इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए, गिव राइज टू मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पे NO प्लस 2H2O। क्लियर है यहां पे। तो इस तरीके से मेरे पास चार्ज भी बैलेंस हो गया। जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन और रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन को ऐड कर देना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन किसी सूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल करने हैं, ताकि ये हमारी नेट रिडॉक्स रिएक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो। तो अब मैं इस ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन और रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन को ऐड करने जा रहा हूं। तो जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे इसको मैं ऐड करने जा रहा हूं, मेरे पास क्या है बेटा, यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन क्या है 8s2 नेगेटिव गिव राइज टू s8 प्लस क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन में क्या है NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू NO प्लस 2H2O। अब मुझे इसको ऐड करना है, पर ऐड करने से पहले ये और ये इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे ये और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 8 जा 24 s2 नेगेटिव प्लस 16 NO3 नेगेटिव प्लस 16 इंटू 4 मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां पे दिस इज 64H पॉजिटिव गिव राइज टू 3s8 प्लस उधर कुछ नहीं है 16NO प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 32 वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगी मेरे पास, यहां पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है जी। इस तरीके से हम इस तरह की इक्वेशन को भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको आप नोट कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास, यहां पे NO3 नेगेटिव प्लस Zn गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। सो पहला स्टेप, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर। अभी अभी आपने NO3 में निकाला, नाइट्रोजन में कितना है +5 0 एलिमेंटल स्टेट में है, इधर -3 आ जाएगा। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। N की क्या हो रही है, +5 से -3 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद अच्छा पता होना चाहिए आपको मीडियम कौन सा है। मान लो ये बेसिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। अब रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन को सेपरेट कर दीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन और दूसरी साइड रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन मैंने सेपरेट कर दी। ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। और दूसरी साइड मेरे पास क्या है, रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन में NO3 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 पॉजिटिव में। इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो जिंक ऑलरेडी बैलेंस है,
नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड 3 ऑक्सीजन है, इस साइड कोई ऑक्सीजन नहीं है। जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए। तो प्रोडक्ट वाली साइड 3 ऑक्सीजन कम है तो मैं क्या लिख दूंगा, NO3 नेगेटिव गिव राइज टू NH4 पॉजिटिव प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल। 3 वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मेरे बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहां कहीं हाइड्रोजन नहीं है, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ये है और 3 2 6 हाइड्रोजन। तो इस साइड टोटल 10 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब बेसिक मीडियम में जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दो और ऑपोजिट साइड उतने ही OH डाल दो। तो इधर टोटल 10 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा और ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड कर दूंगा प्लस 3H2O प्लस मेरे पास 10 OH नेगेटिव मैंने ऐड कर दिए। तो 3 वाटर इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे तो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी NO3 नेगेटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल गिव राइज टू क्या आ जाएगा मेरे पास, NH4 पॉजिटिव प्लस 10 OH नेगेटिव। तो मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है। इधर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, इधर चार्ज 0 है, इधर चार्ज +2 है। मैंने बोला था जिधर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे। तो मेरा चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे चार्ज बैलेंस इजीली हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ -1 है, वाटर पे क्या है 0 है, तो इस साइड नेट चार्ज -1 है, इस साइड चार्ज कितना है +1 है, प्लस 10 इंटू -1 -10 इज इक्वल टू -9। तो -9 इधर -1 है, इधर -9 है। ठीक है, क्या है मेरे पास, 10 इंटू मेरे पास क्या है -9 है। तो मुझे क्या करना है, इस साइड मुझे चार्ज बढ़ाना है। क्या करूंगा मैं, इस साइड 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो मुझे इस साइड 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, दोनों साइड मेरा चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार रब करके मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, NO3 नेगेटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल, 3 इसमें से माइनस हुए, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, NH4 पॉजिटिव प्लस क्या आ जाएगा 10 OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे। क्लियर है। अब मुझे इस ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन और रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन को क्या करना है बेटे, ऐड करना है। और ऐड इस तरीके से करना है ताकि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन लिख रहा हूं, Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी साइड मेरे पास क्या है, यहाँ पे NO3 नेगेटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 8 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस क्या आ जाएगा 10 क्या आ जाएंगे OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे, तो मेरा कट जाएगा ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7H2O गिव राइज टू 4Zn2 पॉजिटिव प्लस अमोनियम आयन प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 10 OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे। सो देखो नाइट्रोजन 1 है, जिंक 4 है, हाइड्रोजन 14 है, यहाँ पे 10 प्लस 4 14, ऑक्सीजन 3 एंड 7 10 ऑक्सीजन। तो मेरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारी कोई भी इक्वेशन गलत होने वाली नहीं है। तो इसको ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो कई बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। जब जिंक और नाइट्रेट आयन रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनियम आयन बनते हैं, आपको याद रखना है। ओके देन, मिलते हैं नए लेक्चर में बच्चों, सी यू, बाय।